सुबह काज़िब की हवा में दर्द था कितना मुनीर। रेल की सीटी बजी, दिल लहू से भर गया। रेलगाड़ी बिल्कुल इस वक्त की तरह है जो आगे बढ़ती रहती है, पीछे मुड़कर नहीं देखती। ये चलती रहती, ये बिल्कुल ज़िंदगी की तरह है। अपने हर डब्बे में मुसाफिरों की ज़िंदगियों को, उनके ख्वाबों को और तारीख को समेटते हुए, जैसा कि इसका हर डब्बा किसी कहानी की, किसी तारीख की बाज़गश्त हो। लेकिन बाज़ औक़ात ये रफ़्तार थम जाती है और इस तरह चलती हुई ट्रेन को आग लग जाती है, मुसाफ़िर झुलस कर मर जाते हैं। तो इस तरह एक चलती हुई ट्रेन एक नफ़रत का पेशख़ैमा बन जाती है। 27 फरवरी 2002 को साबरमती एक्सप्रेस के साथ होने वाला वाक़या, जिसमें काफ़ी बेगुनाह जानें झुलस कर राख हो गई थी, और इसके बाद एक ऐसी इंतहा पसंदी और एक ऐसी नफ़रत की आग जन्म लेती है जिसमें दर्जनों मुसलमानों को शहीद कर दिया जाता है। नाज़रीन, इसके बाद एक और वाक़या जो 18 फरवरी 2007 को होता है, यानी ये वाक़या समझौता एक्सप्रेस के साथ होता है, जब उसको गुजरात के करीब रात को रोक लिया जाता है और इस तरह मुसाफिरों को ट्रेन के डब्बों को बंद करके ट्रेन में आग लगा दी जाती है, जिससे काफ़ी मुसलमान जो हैं वो शहीद हो जाते हैं। इस तरह ये ट्रेन जो 2 मुल्कों के दरमियान, जो 2 अक़वाम के दरमियान, जो 2 कौम के दरमियान एक नाज़ुक सा पुल थी ताल्लुक़ का, इस तरह ये पुल जो है रातों रात राख में बदल जाता है। लेकिन इस हमले का पस मंज़र 11 जुलाई 2006 बम्बई ट्रेन धमाकों के साथ जोड़ दिया जाता है, जिसमें 209 अफ़राद हलाक हो जाते हैं। अगर हम इस चीज़ का पस मंज़र दुनिया के हिसाब से देखते हैं, तो मैड्रिड में 2004 में ट्रेन धमाके से 193 अफ़राद हलाक होते हैं। फिर इसके बाद 2005 में लंदन में अंडरग्राउंड ट्रेन पर धमाका होता है। फिर 2010 में मॉस्को ट्रेन पर धमाका होता है और 2014 में चीन में धमाका होता है और 2017 में सेंट पीटर्सबर्ग में धमाका होता है, जिसमें 31 अफराद हलाक हो जाते हैं। ट्रेन सदियों से तहरीक, इत्तेहाद और ताल्लुक़ की अलामत समझी जाती है, यानी ये बिछड़े हुओं को मंजिल पर पहुंचाती है, बिछड़े हुओं को ये मिलाती है और मुसाफिरों को उनकी मंजिल पर पहुंचाती है। यानी ट्रेन पर हमला, मुसाफिरों पर हमला, ट्रेन पर हमला, इत्तेहाद पर हमला, ट्रेन पर हमला, तहरीक पर हमला, ट्रेन पर हमला, ताल्लुक़ पर हमला। लेकिन दूसरी तरफ ये कुछ ऐसे खैर ख्वाह हैं जो एडवोकेसी करते हैं तालिबान की, कि वो कहते हैं कि तालिबान अगर मेरिट पर हमला होता है तो वो कहते हैं जी वहाँ पर अमरीकी ब्लैक वाटर वाले जो है वो मीटिंग कर रहे थे, जिसकी वजह से वहाँ पर हमला हो जाता है। अगर किसी स्कूल पर हमला किया जाता है तो तालिबान के खैर ख़्वाह ये बात कहते हैं कि वो स्कूल में तालीम के ख़िलाफ़ नहीं है, बल्कि स्कूलों में छुपे हुए उन पर हमला करने वालों के ख़िलाफ़ है, कि वो उनको निशाना बनाने के लिए स्कूलों को तबाह कर देते हैं। इस तरह बेनज़ीर भुट्टो पाकिस्तान की वज़ीर-ए-आज़म को जब निशाना बनाया जाता है, अल-कायदा और तालिबान और कुछ खुफिया ग्रुप मिलकर उन्हें निशाना बनाते हैं, तो तालिबान के खैर ख़्वाह कह सकते हैं ये कैसे मुमकिन हो सकता है कि वो एक औरत पर हमला करे। हालांकि तालिबान के अमीर ने इस बात का एतराफ़ अपनी किताब में भी किया है। अक्सर मुक़्तदरा की क़यादत इस गोमगो का शिकार रही और वो तालिबान को हिल्लाशेरी देती रही। इस तरह ये इज्तमाई तौर पर और तफक्कुर की मसनूई और झूठी मसलहतों के बावजूद ये दहशतगर्दी बढ़ती चली गई। अब हुकूमत को दहशतगर्दों को रोकने के लिए हर हाल में रिट जारी करना होगी। उन्हें दहशतगर्दों को उनके अंजाम तक पहुंचाना होगा। लेकिन इसके साथ साथ मोहब्बत की चिंगारी जलाने की भी ज़रूरत है। हमें ज़ख्मियों के ज़ख्म पर मरहम रखने की ज़रूरत है। यानी एक पायदार अमल सिर्फ फ़ौजी कार्रवाई के ज़रिए मुमकिन नहीं है, बल्कि इसके लिए अख़ुवत और मोहब्बत की गाड़ी चलाना होगी। इसके लिए इंसाफ, मसावत और पुरसादत रोशनी के लिए तालीम का हर दहलीज पर पहुँचाना बहुत ज़रूरी है। जब रोज़गार की शाहराहें खुलेगी, तभी नफ़रत की तंगो तेरा गलियों में उम्मीद का चिराग जलेगा। यानी बलूचिस्तान को भी वही हकूक़, वही मसावत, वही उनके वसाइल दिए जाएँ जो किसी भी एक खुशगवार खित्ते का हक होते हैं, ताकि महरूमी के बादल जो हैं वो घट जाएँ और इस तरह इंतहा पसंदी की जो ज़मीन है उसको बंजर किया जा सके। ये जंग सिर्फ सरहदों पर नहीं बल्कि ज़हनों में भी लड़नी चाहिए, कि जब ख्वाब महफूज होंगे तो लोग हथियार नहीं, किताबें और औजार थामेंगे। और मेरा ख्याल से यही इसका बेहतर हल है। अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।